सो उसके बाद जो है वो है वाल्व सील्स। सो वाल्व सील्स क्या होते हैं? वाल्व सील्स वो चीज़ होती है कि आपके जो इंजन के अंदर जो आपका ऑयल घूम रहा है वो आपके वाल्व्स के ऊपर ना आए, और वो जो एयर जो है उसके अंदर ऑयल मिक्स ना हो, उसके लिए वो वाल्व सील्स होते हैं। तो आप जब सीएनजी में व्हीकल को चलाते हैं तो फ्यूल जो है वो टोटली गैसियस स्टेट में वो ड्राई रहेगा, तो वाल्व जो है वो जल्दी कटते हैं, उसकी वजह से उसके ऊपर लुब्रिकेशन होता है। बट तो भी कभी कभी ऐसा होता है बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ सील्स वो ना जल्दी हो जाते हैं। बट मैं ऐसा रेकमेंड करूँगा कि मैंने जब तक देखा हुआ है कार्स के अंदर, इट टेक्स ऑलमोस्ट 1.5 lakh किलोमीटर टू गेट दोज वाल्व सील्स गेट डैमेज अगेन। तो वाल्व सील्स अगर आप अच्छे क्वालिटी के यूज़ करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, वो मेरी गारंटी है आपको। बट वाल्व सील्स भी ख़राब होंगे ही होंगे, और हर एक वाल्व रिबिल्ड के अंदर, मतलब हेड ओवरऑल रिबिल्ड के अंदर आपको वाल्व सील्स चेंज करवाने ही है। भले वो चल सकते हैं बट स्पेंड दैट एक्स्ट्रा 40 रुपीज़ फॉर वन वाल्व सील और 100 रुपीज़ फॉर वन वाल्व सील एज पर द रेट। परफॉर्मेंस के ऊपर है ये जो पॉइंट जो है वो परफॉर्मेंस के अंदर है कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स मार्केट के अंदर है, तो वो मैन्युफैक्चरर्स जो किट मैन्युफैक्चर करते हैं उसके इम्यूलेटर्स, मतलब एडवांसर्स, ऑल दोज पार्ट्स विच आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ पेट्रोल कार इनटू सीएनजी कार, तो उसके अंदर जितने भी पार्ट्स यूज़ होते हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स है जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो किट, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो पूरा का पूरा आउटपुट नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि इससे क्या हो सकता है। और सेकेंड चीज़ मैं आपको इतना भी बताऊंगा कि इस चीज़ के अंदर जब आप सीएनजी यूज़ करते हो तो उतना टेस्टिंग नहीं हुआ रहता है, उसकी वजह से ये लोग उसका अल्टीमेट यूज़ नहीं बताते हैं इंजन के अंदर। क्योंकि अगर आप इसको हाई बूस्ट पे चलाते हो, मतलब फॉर सीएनजी फुल थ्रॉटल के ऊपर आप चलाओगे, तो मे बी देयर इज केस कि आपका इंजन बिगड़ जाए, उसका ओवरहॉल करना पड़े, उसके अंदर कुछ भी टूट सकता है, कोई भी गैसकेट फेल हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन इन योर इंजन। बिकॉज ऑफ दैट आपको सीएनजी का पावर कम दिया रहता है फ्रॉम द कंपनीज हु आर मेकिंग देयर ओन किट्स। सो दूसरा एक पॉइंट रहेगा जो है कि सस्पेंशंस। अभी आप अपने कार को जैसे पेट्रोल में चला रहे थे, अभी आपने अपने कार में सीएनजी इंस्टॉलेशन करवाया है, तो उस केस में आपका जो रेयर का जो सस्पेंशन जो रहता है वो थोड़ा ऑलमोस्ट 2 और 3 इंचेस नीचे हो जाएगा, हाइट उसका कम हो जाएगा। तो इन दैट केस देयर आर स्प्रिंग बफर्स, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और स्प्रिंग बफर्स के साथ मैं आपको ये भी रेकमेंड करूँगा कि आपका पीछे का वेट ऑलरेडी बढ़ गया है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कितना बड़ा है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन दी सीएनजी टैंक, द केजी ऑफ टैंक यू आर यूजिंग, और मैंने ना ही कोई स्पेसिफिकेशंस रीड किया है इसके लिए। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि आपका जो रेयर का जो वेट है वो बढ़ जाता है जब आप सीएनजी इंस्टॉलेशन करवाते हो। तो रेयर का वेट को वो एक वेयर में आता है कि एक व्हीकल वेयर में आता है कि आप ऑलवेज वो लोड लेके चल रहे हैं, सो देयर विल बी वेयर इन योर टायर्स ऑल्सो, there will be wear in your suspensions also in your springs, also in your rear axle beam। तो मैं सिर्फ इतना ही रिकमेंड करूँगा कि एवरी 3 years यू नीड टू रिप्लेस योर रेयर शॉक एग्जॉर्बर्स, और उसका कॉस्ट इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता है। एक शॉक एग्जॉर्बर रेयर का वो आपको कॉस्ट होगा ऑलमोस्ट अराउंड 2000 to 4000, मे बी मैक्स टू मैक्स 6000, डिपेंडिंग ऑन द कार यू आर यूजिंग। और मुझे इतना भी पता है कि कोई भी परफॉर्मेंस आदमी, मतलब जो 80 लाख की गाड़ी चला रहा है, वो खुद की कार सीएनजी में कन्वर्ट नहीं करवाएगा। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दोज मिड सेगमेंट कार्स कि जिसका मैक्सिमम जो 30 लाख तक की जो कार्स है जो पेट्रोल में यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ कि आपका मैक्सिमम शॉक एब्जॉर्बर का प्राइस रेयर का फॉर सिंगल पीस वुड बी ऑलमोस्ट अराउंड 4000, और मे बी मैक्सड आउट फॉर पेयर इट विल बी 10,000। 5,000 से ज़्यादा वो ऊपर नहीं जाने वाला है फॉर वन शॉक एब्जॉर्ब।
maybe for Suzuki cars it's just 1500 or maybe 2000, depending on the company, the brand you are buying from whom, और उसके अंदर जो डीलर्स जो रहेंगे उसका जो प्रॉफिट रहेगा वो. सो टॉकिंग अबाउट द ECM, नेक्स्ट थिंग कि ये जो CNG जो किट जो बने हुए हैं वो कोई भी कंपनी जिन्होंने भी बनाया है मार्केट में लॉन्च करके रखा हुआ है CNG किट, दे आर नॉट अ प्रोफेशनल गाइज. वाई आई एम टेलिंग यू इज़ बिकॉज मेरा किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूँ आपको कि आप ये जो किट डलवा रहे हो वो एक स्टार्टर्स के लिए है. वो किट जो अवेलेबल भी है वो भी स्टार्टर्स के लिए है, क्योंकि मैं एक चीज़ आपको समझा देता हूँ कि CNG का पावर पेट्रोल से ज़्यादा है, और वो जो CNG का पावर पेट्रोल से ज़्यादा है वो हम यूज़ नहीं कर रहे. जो परफॉर्मेंस हमको चाहिए वो ये CNG किट्स के अंदर नहीं मिलता है. जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्यूल का जो पावर है वो हम आउटपुट नहीं दे सकते हैं बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स इन डिज़ाइनिंग ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द CNG किट. जैसे ऐसे समझ लो कि अगर पेट्रोल में आपका कार 180 की स्पीड रीच कर सकता है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आपकी CNG किट के अंदर आपको 190 की स्पीड मिलनी चाहिए एज पर द कैलोरीफिक वैल्यू एट द सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल विच यू आर इग्नाइटिंग इनसाइड द चेम्बर. और इवन दो आपको आपका एफिशिएंसी भी ज़्यादा मिलेगा CNG के अंदर, बट बिकॉज ऑफ पुअर मैनेजमेंट एंड पुअर आइडियाज़, वो जो खुद बना के फास्ट खुद का किट मार्केट में लाने के लिए और फॉर द बिजनेस दे आर जस्ट लॉन्चिंग इट, बट दे आर नॉट गिविंग यू द परफॉर्मेंस यू नीड. और जब तक वो परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस आपको मार्केट में मिलेगा तब तक बहुत लेट हो चुका होगा. मे बी CNG माइट बी गेटिंग स्विच ऑफ इन ऑल द सिटीज़, आई थिंक सो मैं ऐसा ही बोलूँगा कि ये जो परफॉर्मेंस आपको लोग ऐसा बोलेंगे कि आप ये एडवांसर लगवा लो, आप ये कंपनी का किट लगवा लो, आप कोई भी टाइप का इंजेक्टर वाला सिस्टम लगा दो, फिर कुछ भी सेटिंग करवा लो, बट आपको वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ पुअर डिज़ाइनिंग ऑफ द मटेरियल्स. अगर आप अच्छे से डिज़ाइन करते हो, अगर आप शोरूम के जैसे कोई भी पार्ट, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने CNG का इंजन बनाया है और अगर आप मार्केट में लाते हो तो यू हैव डन टेस्टिंग ऑन इट. और ये जो CNG के किट्स है उसके ऊपर कोई टेस्टिंग नहीं होता है. वो टेस्ट सिर्फ इतना ही होता है कि वो रन हो रहा है, वो इतने लाख किलोमीटर चलता है और इतने लाख किलोमीटर तक कोई उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आता है. तो वही एक रूमर है बाहर, और उससे ज़्यादा कोई रूमर नहीं है. बट एज एन मैं जहाँ पे काम करता हूँ, वी वर्क लाइक अ डिफरेंट कंपनी. और मैं ऐसा भी बोलूँगा आपको कि जैसे आप कार्स के स्पीड्स और वो सब जैसे एडमायर करते हो, वैसे ही हम लोग भी हमारे यहाँ पे एडमायर करते हैं स्पीड्स एंड ऑल दो स्टफ, कि कस्टमर कैसे बिहेव करता है जब उसको उसका परफॉर्मेंस नहीं मिलता है. सो CNG के अंदर जब आप परफॉर्मेंस के लिए बात करते हो तो सेकंड चीज़ ऐसा भी है कि जो कंपनीज मार्केट में अवेलेबल कर रही है अपनी किट्स, तो वो एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ट्यून नहीं रहता है, वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेफ्टी नहीं रहता है, वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस और पावर नहीं रहता है, वो स्पीड पे नहीं चल सकता है, वो टॉर्क नहीं दे सकता फॉर सर्टन टाइम्स. तो उसका रीज़न यही है कि उनका जो डिज़ाइन है उसमें डिफेक्ट है. डिफेक्ट इन द सेंस, मेरा कोई कंपनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ फॉर देम टू लॉन्च दिस किट इज़ ऑल्सो अ डिफ़िकल्ट जॉब. बिकॉज मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो एक डिफ़िकल्ट जॉब नहीं है, बट इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब टू कीप देयर किट्स ऑल्सो इन द मार्केट. और वो इतने सक्सेसफुल भी हो गए हैं और लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं और उसके अंदर एडवांसमेंट भी आ रहा है, बट जो रिक्वायर्ड एडवांसमेंट है वो नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर आप पेट्रोल की कार 180 तक चलाते हैं तो CNG की कार ऑलमोस्ट 200 रीच होनी चाहिए, बट वो हमारे केस में नहीं होता है. और मैं ऐसा भी बोलूँगा कि कभी कभी आपकी कार में जर्किंग का प्रॉब्लम आता है, आप स्लोप पे चला रहे हो तो गाड़ी बंद हो जाती है. वो क्यों होता है? क्योंकि उसका रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ट्यूनिंग नहीं होता है. अगर आप अपने खुद के ही इंजन को अगर आप गौर से देखेंगे तो उसके अंदर इतने सारे सेंसर्स होते हैं, सच एज लाइक नॉक सेंसर्स होते हैं,
एम्बियंट सेंसर होता है, एम्बियंट इन द सेंस के मैप सेंसर होता है जो आपके एयर फ्लो को मतलब कैलकुलेट करके ईसीएम को इंफॉर्मेशन देता है, तो वो उसको दे नहीं पाता है। हाँ, उन्होंने मैप सेंसर बनाया है सीएनजी के लिए, बट वो सिर्फ एक बहुत छोटा यूज़ होता है। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, अगर आपका सीएनजी का किट बाय द शोरूम इटसेल्फ आ जाए तो इट्स अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि उसका रीज़न क्या होता है कि जब मैन्युफैक्चरर्स खुद का प्रोडक्ट मार्केट में डालते हैं तो वो टेस्ट करते हैं, उसको रन करके चलाते हैं ऑलमोस्ट अराउंड 10 lakhs किलोमीटर टू गेट देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट। क्योंकि अगर वो अपना प्रोडक्ट सिर्फ 20,000 या 30,000 चलाने के लिए बना रहे हैं तो मार्केट में कोई भी वो प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। तो इसीलिए वो लोग वो प्रोडक्ट को अच्छे से टेस्ट करते हैं और तभी वो मार्केट में लाते हैं जब वो रिलायबल हो। तो ये केस के अंदर मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि आवर सीएनजी किट्स विच वी आर गेटिंग इन द मार्केट वो रिलायबल नहीं है, इतने रिलायबल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। रिलायबल हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट वो जो रिलायबिलिटी है वो नहीं है।